पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ा रही है सरकार है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम रेट है उसका। वही रेट पेट्रोल का, वही डीजल का। बिजली का बिल भी घी का बेच का, दूध दाद बेच का मौसम भरिया जी। अच्छा, यू भी नहीं भरिया जाता बाकी यह मांग है टेम सर की बढ़िया ठीक बिल भर दी दो हम भरेगा। ये इस तरह में हम कोई बिल आमदनी ठन्नी और खर्चा रुपया, मतलब उस ढंग की बात हो रही है। किसान सही महीने में आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर रोजगार का कोई साधन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है और खर्चे ज़्यादा हैं। सिर्फ एक खेती पे डिपेंड है, वही भी उसकी बस की नहीं रही। कितने बार कहा है? का 3 ही थे। अच्छा 3 ही फिर आगे। तो भाई के काम धंधा क्या करेगा? अच्छा दिहाड़ी। अगर रोजगार नहीं दे सकती है सरकार तो कम से कम महंगाई तो ना बढ़ा हुआ है। तो सरकार जो से गरीब परिवार है उनकी पीछे तो ना। महंगाई की मार और बिजली के बिलों का भार, ये भी हरियाणा की जनता यू सारा बोझ ठाणने को नहीं तैयार। इनकलाब हरियाणा के सारे दर्शकों ने नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और तुम देखने लग रहे हो भाई इनकलाब हरियाणा। जैसा कि अपना सर्वे चल रहा है, पहला चौसाड़ा गांव में गए, फिर जुलानी खेड़ा में गए, आज रामगढ़ गांव में, यू भी कैथल जिला का गांव है, कलायत ब्लॉक का गांव है। तो यूरे भी लोगों का, जनता का यूए हाल है जो उन गांवों में था। बिजली के बिलों की बात हो या महंगाई की समस्या हो, तो लोग पिस रहे हैं इन चीज़ों में। तो अपना गिला आज रामगढ़ में कुछ गरीब किसान हैं, ये 1-1, 2-2 किल्ला वाले, 1.5 किल्ला वाले, जिन पर महंगाई की मार पड़ रही है एकदम तय। मतलब बिजली के बिलों का रेट भी ज़्यादा आ रहा है और ऊपर से जो अलग अलग खर्चे हैं वे भी आ रहे हैं। तो इन पर एक करके पूछांगे कि भाई इनकी समस्या क्या है आज की। क्या नाम है ताऊ तेरा? पहला ताऊ तो शुरू करते हैं। गुरनाम। अच्छा कितनक जमीन है अपने? जमीन है जी 1.25 किला। अच्छा 1.25 किला है। हाँ। अच्छा उसे में खेती बाड़ी करेगा? उसमें आमदनी कैप्टी है जी। ठीक। और तेल लियाने हमने एक जुआर की डाबड़ी पकानी मुश्किल हो रही है। ठीक है। अच्छा जो भाई जो विपक्ष में बैठे थे पहला 2013 में, वो तेल और पेट्रोल पर बड़े प्रदर्शन करे कर दे, बहुत बात करे कर दे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतना रेट है और भारत में इतना ज़्यादा पेट्रोल क्यों है, मतलब पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है। लेकिन अगर आज की डेट में देखा, पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए और सभी जाने कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो आना जाना हुआ है, जो सामान यहाँ यूरों तक पराने ले जाने हुए हैं, क्योंकि वो पेट्रोल और डीजल का दम पे आवा जावा यूरों तक पराने चीज़, तो महंगाई हर प्रकार तक बढ़ेगी, हर चीज़ में बढ़ेगी। तो क्या लगा था उतना पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ा रही है सरकार है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम रेट है उसका। वही रेट पेट्रोल का, वही डीजल का। ठीक बात। मतलब पेट्रोल डीजल का तय आपने लग गया कि भाई बहुत ज़्यादा रेट हो रहे हैं। पेट्रोल का तो कुछ करना नहीं जी हमने, गरीब जिम्मेदार हम डंगर का गैरा मुट्ठी ये तो कर लिया खेत में। ठीक है, मतलब डीजल के रेट बहुत ज़्यादा हैं। डीजल के गणे कर दिए जी। ठीक है बात। 70 था ऊपर मारिया, 71 हो गया। और राशन ने लेकर भी राशन पे हम 1.25 किला के यहाँ जी 50 है राशन कार्ड है पूरा मारा मोहल्ला में, एक दाना नहीं मिले अभी का। ठीक। अजय एक छोरा दे दिया, एक का टोकन 5 किलो कणक मिली है उन्हें, वह बोर्ड का वो भी नहीं मिली। अच्छा बिजली के बिल जो इस बार ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि भाई कितना बिजली का बिल इस बार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जो क्योंकि संकट चल रहा था कोरोना का और इसमें रोजगार काम धंधे बंद थे, तो आपने क्या लगा है? बिजली का बिल भी घी का बेच का, दूध दाद बेच का मौसम भरिया जी। अच्छा, यू भी नहीं भरिया जाता हमारे पास। ठीक है। तो एक भाई हो रहा है, इनसे भी बात करांगे। क्या नाम है भाई का? सुरेंद्र भाई साहब। सुरेंद्र। हाँ। अच्छा भाई के काम करे करो दोस्त? बस खेती करे करा भाई साहब। खेती करे करा। कितना जमीन है भाई का? कम है जमीन तो, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा। हाँ। तो भाई मतलब जो पेट्रोल डीजल के दाम की बात कर लिया या बिजली के बिलों की बात कर लिया, जो पूरा यू महंगाई का बोझ जनता पे पड़ रहा है, इसने लेकर आपने क्या लगा है? भाई ये तो शुरू से ही इस महंगाई की तो मारने किसान शुरू से ही झेल रहे हैं, कभी भी मंदा नहीं आया भाई साहब। जो भी है किसान के डीजल बिना खेती नहीं होती, और डीजल के रेट देखो, आमदनी कम खर्चा ज़्यादा है। ठीक है बात। ठीक है नहीं, आमदनी ठन्नी और खर्चा रुपया, मतलब उस ढंग की बात हो रही है। तो किसान सही महीने में आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर रोजगार का कोई साधन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है और खर्चे ज़्यादा हैं। सिर्फ एक खेती पे डिपेंड है, वही भी उसकी बस की नहीं रही। खेती भी पीड़न लायक है। अच्छा एक सर्वे में यह बात आई थी कि भाई
हरियाणा के एक बहुत बड़ी आबादी जो छोटे किसाना की है, जो कर एक एक डेढ़ किला की है, उन्हें उन्हें अगर रोजगार का अवसर मिले तो वह अपना किला तक बेचने तैयार है। क्या बात सच है थोड़ी थोड़ी? सच है भाई, के करे इसमें कोई बचते नहीं तो बेच के करे, बेचेगा गुजारा करेंगे, वैसे ही बिकने लग रहे हैं। तो कुछ आमदनी नहीं बढ़ेगी तो किले बिकेंगे। ठीक है बात, ठीक है नहीं। अगर इसमें फसल बेचने में देख लो, खेत में से घर का किराया, घर से मंडी का किराया, डबल। अच्छा एक बात पूछूंगा भाई न्यू बताओ कि आपकी मांग के है सरकार तक कि पेट्रोल डीजल के दामा की बात हो या बिजली के बिलों की बात हो, आप के चाहो सरकार? बस चारों तरफ से किसान की गरीबी की तरफ ध्यान दे, उनको विकास के साधन दे, रोजगार के साधन दे, ताकि उन्होंने जो महंगाई की तंगी है उससे ना जूझना पड़े, उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए। ठीक है। तो क्या कहा था कोरोना में? कोरोना में कम से कम बिल तो माफ करने दे मारे, गरीब ये तो नहीं पीसा था। तो भाई गरीब आदमी आप जो सा भी गांव में गए यहाँ सबकी जुबान तक यह बात लिखड़ी है कि भाई इस बार जो कोरोना महामारी का संकट था उसमें काम धंधे बंद थे, उसमें लगभग सबके बिल माफ होने चाहिए थे। सरकार बड़ी बड़ी बात कराए, बड़े बड़े दावे कराए, गठबंधन की सरकार है, दुष्यंत खट्टर मतलब बैठे बैठे बात बहुत बढ़िया बढ़िया करेंगे, बड़ी मतलब लंबी बात बतावेंगे और लोगों ने गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन असली ज़मीन के हालात ये बता रहे हैं। ज़मीन के हालात कि भाई चाहे गरीब किसान हो मजदूर हो, वो लगातार मारा जा रहा है, महंगाई की मारता है, पेट्रोल डीजल के दाम तो देख लो, बिजली के बिलों की बात कर लो या और दूसरी चीज़ों की बात कर लो, हर चीज़ लगातार महंगी होती जा रही है। ये नौजवान साथी भी अपना गिला है भाई, रोजगार की बात भी कर लो, सही बात है इस भाई की। तो क्या लगा दोस्त आपने? मैंने तो दोस्त ये लगा भाई सरकार तो ज़्यादा भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा। ठीक बात। ना तो सरकार रोजगार दे रही है। ठीक, इस तीनों करेगा जो अगर मैं रोजगार नहीं, एक घर में तो नौकरी जरूर होना चाहिए, मारा घर में तो ना तो कोई नौकरी, मारा राशन कार्ड भी काट दिया। ठीक, जमींदार घर बैठे हैं, इब 71 रुपया होगा कड़िया तो नहीं आंदा। ठीक है, इब खेती करके ज्वार जूर करके हम अपना घर का चला रहे थे। ठीक, कितना पढ़ रहा है भाई? मैं +2 करे, नॉन मेडिकल डॉक्टर या कोर्स करिए DMLT का। अच्छा, नॉन मेडिकल तक +2 कर रहा है। तो जैसे कि सरकार रोजगार का तो संकट है, बिल्कुल भाई की बात सही। क्या नाम बताया भाई ने? जयवीर भाई की बात यह बिल्कुल सच है। ये संकट हरियाणा में नहीं पूरा देश में है, रोजगार का संकट। आज बेरोजगारी जिस मुकाम पे पहुंच गई है उसका कोई अंदाजा नहीं है, मतलब उसकी गिनती ही नहीं हो सकती, इतने लोग बेरोजगार हो गए। और इस कोरोना संकट में तो जितने मतलब लोगों के काम धंधे छूटे हैं उनका भी कोई अंदाजा नहीं है। तो भाई आपने क्या लगा है कि जब तक रोजगार नहीं दे सकती सरकार तब तक नौजवान तो बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। अगर रोजगार नहीं दे सकती है सरकार तो कम से कम महंगाई तो ना बढ़ा हुआ है, कम से कम सरकार जो से गरीब परिवार है उनकी पीछे तो ना। ठीक है, जितने इसका सही तरीका से शुरुआत करिए जाए, भ्रष्टाचार न कराए। ठीक है, हमारा गांव में जो किले वाले हैं वो तो राशन ले जाते हैं, जो से हमारा वर्ग मिडिल परिवार है या गरीब परिवार है उनके राशन कार्ड काट रखे हैं। ठीक है, उनकी कोई दाना नहीं मिल रहा। तो भाई यूरत बेरा लग है कि गरीब किसान हो या मजदूर हो, उसके हालात ज़मीनी स्तर पर क्या हैं कि रोज़गार का संकट है, उनके बड़का में रोज़गार नहीं मिल रहा। और जैसा कि भाई बता रहा था कि भाई जो रोज़गार की बजाय जो महंगाई बढ़ने लग रही है, एक तरफ रोज़गार मिल नहीं रहा, दूसरी तरफ महंगाई आसमान चूम रही है, लगातार हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। तो इसमें जनता पिसदी जाने लग रही है दिन प्रतिदिन। मतलब इतने खर्चे हैं, अगर मैं अपने बालक पढ़ाने हैं, स्वास्थ्य का इलाज करना है, क्योंकि सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों की हालत तो पहले ही खस्ता है। आदमी थोड़ी सी बीमारी होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं बैज का जावा है, क्योंकि सरकारी में फैसिलिटी है को नहीं कुछ भी मिलती। तो भाई मतलब हर चीज़ के खर्चे बढ़ते जाने लग रहे हैं, और इन खर्चा की वजह से नौजवान आबादी, गरीब किसान आबादी, मजदूर आबादी लगातार पिछड़ लग रही है। जो अपना बिजली के बिलों ने लेकर सर्वे चल रहा है, अपन रामगढ़ गांव में और रामगढ़ में दूसरी कॉलोनी में आया, मजदूर कॉलोनी आया। लोग सवेरे तक सांझ तक दिहाड़ी कराएं, मेहनत मजदूरी कराएं, लेकिन आज इतने खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो भरने खातर सक्षम नहीं है। इस चीज़ में वो भर नहीं सकते, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनकी इतनी उन पर बैंक बैलेंस नहीं है, इतना उन पर कुछ भी मतलब कोई साधन नहीं है उस चीज़ का कि वो बिजली का बिल या इन सारे खर्चे न ठहस सकें।
तो कुछ भाई नौजवान दोस्त भी हैं, ताऊ भी हैं अपना गिला है, तो इन्हें सारे तय इन्हें पूछांगे एक एक करके कि भाई इनकी क्या समस्याएं हैं आज की। बिजली के बिल ज़्यादा हों या महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान चूम रहे हैं, रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी लगातार बढ़ने लग रही है और दूसरे खर्चे भी बढ़ने लग रहे हैं। तो क्या नाम है भाई का? सुरेंद्र कुमार है जी। सुरेंद्र कुमार है। बिजली का बिल 20,261 रुपया है जी। अच्छा कितना? 20,860 रुपया है, 599 और लाख का चार्ज लग रहा है। चार्ज लेके 599। तो भाई 20,860 रुपया है भाई राजेंद्र का, सुरेंद्र का बिल भाई, इतना बिल आ जाए। तो भाई दोस्त के काम करेगा? कुछ नहीं, दिहाड़ी करना बस। अब दिहाड़ी करो तो भाई कुकर भरोगे इतना बिल? देखो नहीं भाई, मतलब के मांग है तेरी कि सरकार मांग से ये जो है सही बिल देवेंगे तो भर देंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है भाई, मतलब नहीं को नहीं भर दे, बस जनता खड़तल नाटा है कि इतना इतना बिल कुकर भरांगे ना। तो कोई भाई डबड़ी है बेच दे जो भर है, मकान है छोटे मोटे वहीं बिक जाएंगे, वहीं बिक क्या अच्छा भी नहीं भरा जाता इतना बिल। तो दो महीना बिल 20-20 हजार रुपये फैक्ट्री चला भाई। ठीक है बात भाई, हाँ भाई 2 महीना का बिल है भाई इस भाई का यार, ये अवधि 2 महीने, 2 महीना का बिल आ रहा है भाई 20,860 रुपये। तो भाई कुकर भरागा, सोचने की बात है। तो क्या नाम है भाई का? सुरेश। अच्छा सुरेश, कितना बिल आ रहा है जी अपना? 5822 रुपया आ रहा है भाई। क्या काम करे करो? मजदूरी करूँ। अच्छा मजदूरी करे करो, काम धंधा मिले जाए? कड़ा मिले काम फिर कुकर भरागा इतना बिल? बिल भरने को नहीं। अच्छा भरया जानता है ना, मैं तो वीडियो उसमें भी गया था, हैं? नहीं बोले करवाया दिया, ठीक ना करवाया, 2 बार जाली और भी अच्छा बिजली बोर्ड में। तेरा क्या नाम है भाई? राजेश है। राजेश है। कई ये बिल ले रहा है भाई तो ये तो कई उठाया अगले पसले, फिर भी इतने देर इतने बार आया। अच्छा कितने बार का आया है? पहला 6,000 का था, 3 ही दे दिए। अच्छा 3 ही फिर आएगी। तो भाई के काम धंधा क्या करेगा? दिहाड़ी करते फिर। अच्छा दिहाड़ी करेगा। तो भाई कुकर भरोगे फिर इतना बिल? बस मजबूरी है, भरना पड़ेगा। फिर तो भाई मतलब जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसने लेकर इतने सारे खर्चे हैं, एक खर्चा और जुड़ गया ये बिजली का बिल, तो कुकर पकाओगे इसने? मुश्किल है। मुश्किल है। तो भाई फिर के मतलब तारीख के मांग है सारे की सरकार से? एक बार यह और बताए। हमारी यह मांग है टेम सर बढ़िया ठीक बिल भर दी जाओ, हम भरे जाएंगे। ठीक ये इस तरह हमें कोई बिल नहीं भराएंगे। जो ये जैसे काम धंधे बंद रहे, कोरोना महामारी चल रही थी, तो इसमें के लग गया था हमने बिजली का बिल के मतलब माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा माफ होना चाहिए। 4 महीने का बिल कोई हमारे पास साधन नहीं था, अपने बच्चे ने चाह पानी से भी तरसे हैं। ठीक, कोई टाइम पर हमने खाना भी नहीं मिला है। मोटी मोटी बात यह है, ये मजदूर आदमी है, सवेरे तक सांझ तक दिहाड़ी कराएं, बच्चा का ढंग से पेट नहीं भर पाते। सवेरे उठें तो यह समस्या रहे कि सांझ न खाना खावांगे या नहीं खावांगे, अपने बालका का पेट भर पावांगे या नहीं भर पावांगे। तो इतनी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये अपने बच्चा का पेट नहीं भर पा रहे और महंगाई आसमान चूम रही है लगातार। सरकार बड़ी बड़ी बात कराए, मोदी सरकार हो, खट्टर सरकार हो, जो भी है, केंद्र की हो राज्य की हो, वो बहुत बड़ी बड़ी बात कराएगी, गरीबों के योजना की बात करेगी, कल्याण की बात करेगी, लेकिन असल ज़मीनी हालात ये हैं भाई तरश्यामी। मतलब आप समस्याएं अगर गिनन लायक जोगे तो आपकी गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनकी समस्या ख़त्म नहीं होएगी। तो भाई ये मजदूर लोग हैं जिन्हें हर चीज़ पैदा करी है, आप किसी भी चीज़ पर हाथ रख दो तो वो इनकी बनाई हुई है। मजदूरा का नाम है उन चीज़ों पे, हर चीज़ मजदूर का हाथ में को लेकर का जा रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है धरती पे जो बन रही और वो मजदूर का हाथ में को लेकर का नहीं जा रही हो। तो भाई इनके बालक ना बढ़िया ढंग से पढ़ पाते स्कूल में, ना इलाज हो पाता। तो बहुत समस्याएं हैं। इन समस्याओं में एक भैया बिजली का बिल की समस्या भी जुड़ गई। कॉरपोरेट मीडिया बहुत बड़ी बड़ी बात कराए, बहुत बड़ी बड़े दावे कराए, लेकिन ज़मीन पर जाकर वो कभी भी रिसर्च नहीं करता, कभी भी ये चीज़ नहीं देखता कि भाई गांव स्तर पर या कोई देहात स्तर पर कि नीचे के जो लोग हैं, जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, उनकी हालत क्या है। इनका मुंह तर बार बार यह बात निकलने लग रही है कि भाई नीचे के लोग लगातार पीछण लग रहे हैं, और इस सरकार ने तो और रगड़ दिए ज़्यादा। जो सरकार विपक्ष में बैठकर दावे करे कर दी, आज यह सरकार एकदम फैल नजर आ रही है और इस सरकार की पोल लगातार खुलन लग रही है। महंगाई की बात कर लो, पेट्रोल डीजल के दामा की बात कर लो, या और दूसरी चीज़ों की, रोजगार की बात कर लिया। तो भाई इनकलाब हरियाणा की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जनता की असल आवाज़ दूसरे लोगों तक भी पहुँचाए, उन्हें बेरा लगे कि ज़मीन पर लोगों के क्या हालात हैं। धन्यवाद।